नमस्कार, लाइव एंड ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ अंजलि और प्रियंका भी, लेकिन दिखाएंगे आपको हर बड़ी खबर उसके पहले 5 मिनट में भारत। न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह। पीएम मोदी के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह। कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में पेश की नृत्य की प्रस्तुति। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। व्यापार, सुरक्षा और स्पेस साइंस में सहयोग पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने क्वाड मीटिंग से अलग जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ की बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डिफेंस समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा। क्वाड समिट में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। क्वाड में बाइडेन के योगदान की तारीफ की। अगले साल 2025 में भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने कहा, भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर चला रही है तलाशी अभियान। उधर पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। तरन तारण से मेड इन चाइना ड्रोन बरामद किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पुंछ, हवेली, बूथल, कालाकोट, सुंदरबनी और आरएसपुरा सेक्टर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस बंगाल अध्यक्ष पद से हटाया गया। शुभंकर सरकार बनी कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष। तिरुपति मंदिर प्रसाद पर बोले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सनातनियों के खिलाफ बताया षड्यंत्र, कहा धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी की गई। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। प्रसाद विवाद के बाद पवन कल्याण करेंगे 11 दिन की तपस्या। तिरुमला प्रसाद में गड़बड़ी के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की हुई जांच। एसडीएम ने प्रसाद बनाने वाले स्थल का किया निरीक्षण। घी के साथ अन्य सामग्रियों का लिया सैंपल। उन्नाव में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। गाजियाबाद में बदमाश ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी 2 करोड़ की फिरौती। व्हाइट एप्पल कॉल पर दी धमकी। पुलिस ने केस दर्ज कर सर्विलांस टीम को किया गठित। बहराइच में बढ़ा भेड़ियों का आतंक। सीसीटीवी में नजर आए 2 और भेड़िए। घर में बंधी बकरी को बनाया गया निवाला। सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक। एक बछड़े को जंगली जानवर ने बनाया निवाला। गांव वालों के मुताबिक बाघ ने किया था हमला। पंजाब के जालंधर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक से हड़कंप मचा। एक शख्स की मौत। 3 से 4 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने पूरा परिसर सील किया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही है दिक्कत। 12 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी हमला। दारोगा और 2 सिपाही हुए घायल। कांस्टेबल की हालत गंभीर। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। उधर यूपी के लखनऊ में पान मसाला फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। मटेरियल पूरी तरह से जलकर खाक। रायबरेली में खड़ी ट्रक में अचानक से आग लग गई। धू धू कर जला ट्रक। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के बैतूल पुलिस थाने में एक शख्स को खिड़की से बांधकर पीटने का आरोप। एसपी ने सब इंस्पेक्टर को किया निलंबित। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हमलों को किया नाकाम। सिर्फ एक रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा और नहीं हुआ कोई नुकसान।
लेबनान के जेजिन में इजराइल ने की बमबारी, अल जोर वाइट्स पर किया हवाई हमला, धमाके से दहला पूरा इलाका। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर्स और अन्य साइटों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली हवाई हमले में 37 लोगों के मारे जाने की खबर, लेबनान के मंत्री बोले हिजबुल्लाह पर 2006 के बाद ये सबसे ताकतवर हमला था। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने मचाई तबाही, लेबनान के अल जब्बोर हाइट्स में इजरायली हवाई हमलों का फुटेज जारी। और चलिए इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में हैं। आपको बता दें, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने क्वाड समिट में हिस्सा लिया और वहां पर अपने संबोधन के जरिए बताया कि इस समिट की कितनी जरूरत है और क्या कुछ अहमियत है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने डेलावेयर में जाकर संबोधन अपना दिया, लेकिन अब जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं तो भारतीय समुदाय के लोग बेहद उत्साहित हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं। यूएस में मोदी हो रहा है और टेंशन में जिनपिंग है, लेकिन जिस तरीके से डेलावेयर में पीएम मोदी ने अपने संबोधन के जरिए बताया कि कितना अहमियत है ये क्वाड समिट। अमेरिका के वेलिंगटन में शनिवार को देर रात क्वाड शिखर में सम्मेलन लेने के बाद पीएम मोदी, आपको 3 तस्वीरें हम पहले दिखाएंगे। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ पर आप देखिए, भारतीय संस्कृति की जो छाप है, जो झलक है, वो दूसरी तस्वीर में दिख रही है। पीएम के संबोधन का इंतजार तीसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर पीएम मोदी के साथ ही उनकी मां की तस्वीर भी किसी ने ये स्केच तैयार किया है ताकि पीएम मोदी जब वहाँ न्यूयॉर्क में पहुंचे तो उनको ये तस्वीर भेंट की जा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तस्वीरें दिख रही है। अगर हम क्वाड समिट की बात करें तो पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ही इस समिट को संबोधित किया। तो यूएस में मोदी है और जिस तरीके से जो लोगों का प्यार उत्साह पीएम मोदी को मिल रहा है वो भी देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल क्या है? बड़ी बात ये कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी वहां पे जो लोग हैं भारतीय मूल के उनको संबोधित करेंगे। इसके पहले भी पीएम मोदी कई मौकों पर वहां पे दौरा कर चुके, साथ ही वहां के लोगों को संबोधित भी कर चुके हैं। देखिए, 28 सितंबर 2014 सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी वहां पर गए थे। इसके बाद 27 सितंबर 2015 में सेंट जोस कैलिफोर्निया में पीएम मोदी का संबोधन हुआ था। इसके बाद 2019 में 22 सितंबर 2019 को भी हॉस्टन टेक्सास में पीएम मोदी का संबोधन वहां पे किया गया था। 23 जून 2023 में रोनाल्ड रेगन सेंटर वाशिंगटन डीसी में पीएम मोदी का संबोधन हुआ था। इसके बाद जब बात करते हैं आगे की, तो देखिए, अब जब पीएम मोदी वहां पे पहुंचे हुए हैं तो एक बार फिर से पीएम मोदी वहां पर लोगों को संबोधित करने वाले हैं।